तो सबसे पहले गाइस, व्हाट इज चक्रा और चक्रा का शेप क्या हो? तो चक्रा एक एनर्जी सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर। जो मेजर चक्रा है वो 7 टाइप के हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, अजना और सहस्रार। अब इस चक्रा का शेप कैसा है? तो चक्रा का शेप आपने देखा होगा इमेजेस में या वीडियोस में, लोटस शेप में बनाया हुआ। वो उनका फ्रंटल एग्जाम्पल है। जो लोटस शेप का दिया गया हुआ है वो फ्रंटल शेप है। बट जब उसे हम 3D में देखते हैं तो बेसिकली जो चक्रा है वो एक कॉनिकल शेप में है। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। ये आपको माइंड ब्लोन कर देगा क्योंकि आपने अभी तक चक्रा को इस वे में कभी नहीं देखा है। अब ये चक्रा बनता कैसे है? तो सबसे पहले मैंने जो नाड़ीज के बारे में बताया था, तो सर्टेन नंबर ऑफ नाड़ीज जब एक पॉइंट पे मिलती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ नाड़ीज जब एक पॉइंट पे मिलती है, वहाँ पे चक्र फॉर्म होता है। वैसे जो हमारे 7 चक्र है हमारी बॉडी में, वो उस प्रकार से हमारी नाड़ीज वहाँ पे कनेक्ट होती है। जो मैंने गेटवे की बात करी थी पहले, वो इसी के लिए बात करी थी क्योंकि chakra is not a physically you can see within your naked eyes, right? तो उसके लिए सेम वे नाड़ीज को हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते गाइस। मैंने वो बोला था, वो प्राण जो आते हैं, जो पाथवे है, उस पाथवे से एक एक ये सारी नाड़ीज कनेक्ट होती है हमारे एक पॉइंटर्स पे। उस पॉइंटर को हम चक्रास बोलते हैं। आपका हर एक चक्र आपकी बॉडी के फिज़िकल स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करता है और वो वर्क भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मूलाधार जो आपका रूट चक्र है वो ब्लॉक है, तो आपका जो स्केलेटन है, जो आपकी बॉडी का स्केलेटन है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हैंड में या पैर में जो जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, बोन से रिलेटेड, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड। सेम वे जब आपका स्वादिष्ठान चक्रा है वो ब्लॉक होता है, तब आप पूरी की पूरी आपकी जो मस्कुलर बॉडी है, जो मसल्स है, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद अगर हम मणिपुर चक्रा की बात करते हैं, तो मणिपुर चक्रा हमारे डाइजेस्टिव एरिया, जो हमारी पाचन क्रिया है, जो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, सो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे मणिपुर चक्र के वजह से होती है। अगर वहाँ पे ब्लॉक है तो इसके वजह हमें वो फिजिकली प्रॉब्लम्स आती है। जब गाइस आपका हार्ट चक्र में ब्लॉक है, तब आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है। जब आपका अनहता चक्र, जो हार्ट चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लॉकेज है, तब ये हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, लंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ट ब्लॉकेज, योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक। जब गाइज आपका विशुद्ध यानी कि आपका जब थ्रॉट चक्र में ब्लॉकेज है, बेसिकली उसके वजह से आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद आपको हेयर फॉल की भी समस्या हो सकती है। आपको रात को नींद नहीं आती, आपको अच्छे से नींद नहीं कर पाते हो। उसका मतलब ये है कि आपका जो थ्रॉट चक्र है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर गाइस आप में से किसी को साइनस या हेडेक की समस्या है, इट मीन्स योर अचना चक्र इज ब्लॉक्ड। यू हैव टू वर्क और रीएक्टिवेट योर अचना चक्र। फिर उसके बाद किसी को सीवियर पैरालिसिस या फिर डीजीनेस या फिर कहते हैं कि माइग्रेन की समस्या है, इट मीन्स योर क्राउन चक्र, योर सहस्रार चक्र इज ब्लॉक्ड। तो उसको रीएक्टिव, उसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो गाइस ये बहुत ही गहरा साइंस है। चक्रा कैनॉट बी explained in one video or in few minutes, few hours. It's completely a huge science. बट हमारे पास इतना टाइम, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसे समझने के लिए, तो हमने उसको कॉम्पैक्ट वर्जन में बना दिया है। तो मैं आपको आज एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो हमारे चक्रास में ही अवेलेबल है। और जब आप अपने चक्रास को हील करना शुरू करोगे, तब आप अपनी लाइफ को हील करना शुरू करोगे। दिस इज डीप कन्वर्सेशन। एवरी चक्रा हैज़ अ स्पेसिफिक नॉलेज, एंड दिस नॉलेज, दिस ज्ञान आपके लाइफ के साथ ट्यून करा गया हुआ है। आपका मूलाधार चक्र जब इम्बैलेंस होता है, इट मीन्स योर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। आपके रिलेशन में अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है,
आपकी फाइट्स होती है आपके स्पाउस के साथ या किसी और के साथ, पेरेंट्स के साथ, इट बेसिकली मीन्स योर स्वादिष्टाना इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये सारा कनेक्शन है गाइस। एक एक चक्रा का विज्ञान आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी लाइफ को ट्यून करेगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अगर एक डॉक्टर के पास, अगर सपोज़ किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डॉक्टर वहाँ पे आकर सबसे पहले तो जो भी उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे। उसके बाद उनको बोलेंगे कि आप स्ट्रेस थोड़ा कम लो, आपको एंजाइटी से बाहर आना होगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, तभी जाके आपका हार्ट चक्रा या जो आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। अब सपोज़ डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको काम करना है आपके स्ट्रेस पे, ठीक है, तो गाइस क्या मेडिटेशन और एक्सरसाइज के, सिर्फ मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हो? आपने, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रेस अनुभव किया होगा, बट एक प्रैक्टिकल मेरे को चीज़ बताना कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से या कोई एक्सरसाइज से आपने उस चीज़ से ओवरकम किया है? नहीं किया है, नहीं होता है। होता है 10-20%, बट पूरी तरह से वो हील नहीं होता है। हमें हील क्या करना है यहाँ पे? स्ट्रेस कहाँ से आती है? हमारे थिंकिंग से, हमारे ओवर थिंकिंग से। अब जब ये स्ट्रेस को हील करने का एक ही वे है, जो हमारा थिंकिंग है उसे सबसे पहले हील करना होगा। बट उसको हील करने के लिए हमें कुछ नॉलेज की आवश्यकता है, और वो नॉलेज जब हम सीख लेंगे तभी हम उस चक्र को हील कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है तो आपका डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं होगा, और जब आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, इट मीन्स आपका जो स्टेबिलिटी है, जो मूल आधार है, जो आपका करियर है, उसमें भी हमेशा इम्बैलेंस आप फेस करोगे। तो कभी परफेक्टली कभी नहीं चलेगा। आप आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तभी हील कर सकते हो जब आप उस सिचुएशन को समझ पाओगे, जब आपको वो सिचुएशन के बारे में जानकारी होगी कि मैं क्यों उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप गाइस अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली ऑल यू नीड इज़ अ नॉलेज, ठीक है। एंड चक्रा हीलिंग, चक्रा वर्कशॉप, चक्रा इज़ ऑल अबाउट नॉलेज गाइज। 1 लाख की जॉब पाने के लिए, सपोज कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके बॉस की सैलरी 2-2.5 लाख या जो भी हो, वो एक सर्टेन लेवल पे है, ठीक है। अगर वो लेवल पे अभी तुम्हें रखा गया तो क्या आप उसी की तरह परफॉर्म कर पाओगे? नहीं। जस्ट बिकॉज उनके पास उस चीज़ का नॉलेज है, और उस नॉलेज के वजह से उनको उतनी सैलरी मिल रही है। आज आपने मेरा पेड प्रोग्राम क्यों ख़रीदा है? जस्ट बिकॉज मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ उस चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है। आपने ऐसे तो अपना टाइम मनी इन्वेस्ट नहीं किया है मेरे में, आप नॉलेज के लिए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो गाइस, ये जो चक्रा है इज़ ऑल अबाउट नॉलेज एंड हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। अब तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। तो सिचुएशन हैंडल करने के लिए यू शुड नो द लाइफ। आपको लाइफ क्या है वो पता होना चाहिए, कैसे लाइफ चलती है वो आपको पता चलनी चाहिए, लॉज क्या है हमारी लाइफ के, इस नेचर के, वो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा है इस सृष्टि एक लॉ पे काम करती है। सुबह होते ही सूरज का उदय होता है, शाम होते ही सूर्य अस्त होता है। एक लॉज के ऊपर लाइफ चल रही है, कुछ रूल्स के ऊपर लाइफ चल रही है। जब तक आपको सेम वे आपकी लाइफ के रूल्स और उस लॉज के बारे में नहीं पता है, तब तक आप अपनी लाइफ में परेशान रहते हो, तब तक समस्या आपके आसपास हर जगह पे घूमती रहती है। और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ये देना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने लोगों को चेस खेलने आता है? अब चेस खेलने के लिए आपको चेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आपको चेस कैसे खेलते हैं उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपको मैंने दे दिया चेस खेलने के लिए, बिठा दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बहुत बोरिंग सी गेम लगेगी। जब आपको गाइस चेस के रूल्स और लॉस का पता चल गया, तभी आप उस चेस गेम का आनंद उठा सकते हो।
क्रिकेट की गेम या कोई भी गेम या लाइफ की गेम समझने के लिए आपको रूल्स और उस लॉस का पता होना चाहिए। जब आप इस रूल्स को पता चल गए तो ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो गाइस। तभी आप, जब आप गेम खेलने के पहले कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को जीने के लिए कुछ रूल्स समझने ज़रूरी है। और ये रूल्स, इस ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट मेथड टू हील योर ब्लॉक चक्रा इज यू शुड नो द लाइफ, यू शुड नो द लॉज ऑफ लाइफ। और लॉज ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग अ क्रिस्टल, जेमस्टोन और रुद्राक्ष, जिससे आप क्या करोगे, आपके ब्लॉक चक्रा को हील कर पाओगे, एक एनर्जी फ्लो होगी। बट अगेन द रियल जेम्स, रियल रुद्राक्ष आर सो एक्सपेंसिव, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट थर्ड, जो सबसे सिंपल, सबसे इजी और आप कभी भी कहाँ पर भी कर सकते हो, वो इस मेथड को हम हमारे पेड प्रोग्राम में सिखाते हैं। उस थर्ड, जो सबसे इजी मेथड है चक्रा हीलिंग की, वो आपको सीखना है तो आपको गाइस हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसमें हम आपको 30 मिनट्स के अंदर आपके एक नहीं, आपके सातों चक्रा को हील करना सिखाएंगे। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई कोर्सेज एंड डिटेल, कैसे एनरोल करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।